हेलो। 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 एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल है। स्टार्ट कर सकते हैं आप तो। ठीक है, मैंने एक्चुअली दो जगहों से ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि मेरे सिस्टम का माइक वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर दो अलग अलग जगहों पे प्राप्ति दिख रहा हो, दैट्स व्हाई। सो कोई आई इशू एम नहीं है, प्राप्ति। तो माइक का ध्यान रखियो बस। मैं वही सेकेंड ईयर एआई में हूँ एंड आई विल बी टेकिंग योर फर्स्ट सी क्लास टुडे। सो शुरू करूँ? शुड आई स्टार्ट? भाई हाँ ना हाँ, तो बोल कर दो दे। अब फिर। तक ये सबने क्लास सेटअप कर लिया ये, होगा। ये कर क्लास दो की start। कितनी सबका ड्यूरेशन होगी? सबका सेटअप हो गया? किसी को सेटअप में अभी भी ऑनलाइन कंपाइलर पता है? जिन जिन का सेटअप अगर नहीं हो पाया है तो ठीक है। किसी को अगर ऑनलाइन कंपाइलर में भी प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ एक बार। लिंक आ गया उसका। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। शेयर पास। तो आई होप वीएस कोड चल रहा होगा तुम लोगों का। अब बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली कोडिंग, आई थिंक मेरे को तुम लोगों को कंपाइलर के बारे में पहले थोड़ा बता देना चाहिए। अर्किन ने तुम लोगों को कंपाइलर के बारे में बताया कि कंपाइलर फंक्शन कैसे करता है? नहीं। नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हेलो तुम लोग प्रगति। जैसे, हाँ जी। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार जो पीपीटी है उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दे 5 मिनट में इनको, ताकि ऊपर ऊपर से हो जाए इनका बेटर। फिर उसके बाद इसे आप पे कंटिन्यू करिए तो। एक्चुअली जो यश वाली पीपीटी है ना, वो मैंने ठीक से मैं देख नहीं पाई, तो आई वाज थिंकिंग मैं जो मैंने अपने सेमेस्टर के नोट्स बनाए थे मैं उसमें से पढ़ा दूँ। तो मैं ऐसे बता के बोल के ओवरव्यू दे देती हूँ तुम लोगों को कि हम हाँ, लोग क्या क्या वो भी टॉपिक्स ठीक है, कवर ऐसे कर। करेंगे आज। टुडे बेसिकली वी विल बी सीइंग बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सी प्रोग्राम का, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर तुम लोग ने कभी सुना होगा तो आई टेल यू गाइस अबाउट दैट। बाकी वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट, ऑपरेटर्स। उसके अलावा वी विल बी सीइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड देन लूप्स, सो काउंटिंग लूप एंड कंडीशनल लूप, दैट विल बी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ कंपाइलर फर्स्ट। सबसे पहले, बिफोर यू राइट अ कोड यू नीड टू नो व्हाट अ कंपाइलर इज। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग कोड लिखते हैं दैट इज कि जैसे अगर मैंने लिखा अम, रुक जाओ, let's see. जैसे मैंने ये लाइन लिखी, तो इसमें तुम लोग को हैश इंक्लूड, इंक्लूड इज एन इंग्लिश वर्ड, पढ़ने में समझ आता है। सो दिस इज अ, इसको बोलते हैं हाई लेवल लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इंग्लिश के क्लोज होती है, एक प्रोग्रामर को पढ़ने में समझ आती है, बट ये चीज तुम्हारे उसको नहीं, कंप्यूटर को नहीं समझ आती है। तो बिफोर दिस थिंग इज रन, इसको टर्न किया जाता है मशीन कोड में। अब मशीन कोड में टर्न करने के लिए वी यूज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर इसको मशीन कोड में टर्न करेगा, इट टर्न्स इट इनटू या तो डॉट आउट फाइल या फिर डॉट ई फाइल। वो तुम्हारा मशीन कोड होता है और वो मशीन कोड तुम्हारे लैपटॉप को, कंप्यूटर को समझ आता है और फिर वो रन होता है, तुम्हें टर्मिनल पे रिजल्ट दिखेगा। दैट इज अ कंपाइलर। इसमें तो आई होप इतने में तो किसी को डाउट नहीं ही होगा। अह, जब हम लोग कोई भी फाइल रन करते हैं, एक तो ना मैं तुम लोग को पहले वो बॉयलर प्लेट कोड बता दूं। देखो, अभी आई होप तुम लोग को ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हैश इंक्लूड stdio.h, नीचे इंट मेन एंड रिटर्न 0। इतना ना तुम लोग सी में याद कर लो कि ये लिखना ही होता है।
अभी मैं समझाऊंगी कि क्या होता है stdio.h, क्या होता है, हैश इंक्लूड क्यों लिखते हैं ऊपर, मेन फंक्शन क्या होता है, नीचे हम रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं। बट दिस इज अ वेरी बेसिक कोड जो तुम्हें, हर तुम जो भी कोड लिखोगे सी में यू विल स्टार्ट विद दिस। तो इतना तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अभी VS कोड अर्किन ने तुम लोग को डाउनलोड करा दिया, तो मैं ये भी बता दूं, दिस इज योर एरिया जहाँ पे तुम अपना कोड लिख रहे होगे। यहाँ पे इन दिस एरिया यू कैन सी कि तुमने कौन कौन सी फाइल्स खोली हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी, मेरी पुरानी फाइल्स भी हैं, मैंने सी का अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ है। जो मैंने अपने सेमेस्टर 1 में नोट्स बनाए हुए थे वो यहाँ पे हैं। ये मेरे सेमेस्टर 2 के सी के नोट्स हैं। और यहीं पे मैंने नई फाइल बनाई हुई है hello.c करके। सो दिस इज द एरिया जहाँ पे तुम लोग अपनी फाइल्स हैंडल कर सकते हो। और इस फाइल को जब तुम लोग रन करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, दिस इज योर टर्मिनल। टर्मिनल, अगर तुम लोग को नया टर्मिनल ओपन करना हो, यहाँ पे टर्मिनल पे ऊपर क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, यू विल हैव अ न्यू टर्मिनल। अभी मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था पावर शेल, सो आई डोंट नीड अ न्यू टर्मिनल, तो मैं उसको बंद कर दूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तो कुछ, हाँ जी बोलो। ये वाला एरिया मेरी उसमें दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा वाला, ये टर्मिनल या फिर इधर नहीं, साइड वाला? फाइल वाला और नीचे टर्मिनल साइड। वाला जो टास्क बार है वो पूरा भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे उसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, उस पे क्लिक करके हाँ, देखो, फाइल मोस्ट का। प्रोबेबली तुम्हारा ये खुल जाएगा। एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको। अच्छा, हाँ, दिख गया, थैंक यू। और नीचे का ठीक टास्क है। बार नहीं दिख रहा मेरे को, जिसमें ये सब टास्क डिबग बार, वगैरह है। ये, यस यस। अच्छा ये नहीं दिख रहा, ये क्यों नहीं दिख रहा? एक बार टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल करके देखो। आया? एक मिनट। हाँ, आ गया, थैंक यू। ठीक है। एक बार ही प्लस मेक श्योर यहाँ पे। एक ही एक्स्ट्रा चीज खुली है, वेलकम टू को पायलट चैट। इधर इस साइड पे खुली है। राइट साइड पे खुली है मेरी। हाँ उसको बंद कर दो अभी के लिए, तुम लोग को कोपायलट की जरूरत नहीं है, वो बाद में बताते हैं तुम लोग को कोपायलट का क्या रहता है। ओके, हो गया एक एक्स्ट्रा। चीज और मेक श्योर, यहाँ पे एक तुम्हें डाउन एरो दिख रहा होगा, मेक श्योर यहाँ पे तुम लोग का पावर शेल खुला हुआ हो। इसमें कपल अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, गिट बैश होता है, अलग अलग होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। वी डोंट नीड एनी ऑफ दैट, वी नीड पावर शेल। तो मेक श्योर कि सब लोग पावर शेल पे हो। ठीक है। आफ्टर दिस आई थिंक तुम लोग को अभी स्कूल में मतलब कॉलेज में तुम लोग की ये शुरू हो गई होंगी ना सी की क्लासेस। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में कुछ बताया है क्या प्रोफेसर्स ने? नहीं, अभी कुछ कुछ नहीं नहीं बताया। बताया, अभी सिर्फ तो एल्गोरिथम के बारे में बताया, बेसिक डेफिनेशन वगैरह। ठीक है। तुम लोग में से पीसी सर है किसी के पास? क्या है? पीसी सर, नहीं, डॉक्टर सोनम रवि है। सर। आईटी में तो नहीं है, सीएससी को मिले हैं। यही में पीसी से। चलो ठीक है। क्योंकि जब हम लोग की क्लास हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्होंने शुरू ही यहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से किया था। तो बेसिकली जो मैं तुम्हें ये बता दूं, क्या क्लियर करना है? अमन भाई कुछ कह रहे हैं क्या? वो शायद नहीं नहीं, आप डायरेक्टिव। पूछ रहे थे ना क्लास में। हाँ, इसके बारे में थोड़ा इनको एक बारी थोड़ा बेसिक से बता दो तो कि इनको आइडिया हो, जिसको नहीं होगा उसको। किसके बारे में, वही तो पूछ रही हूँ। दीदी डायरेक्टिव के बारे में शायद। हाँ तो वो मैं बता रही हूँ। बेसिकली देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि जब भी हम किसी कोड को रन करते हैं ना, तो बेसिक बेसिक फिर से बता दो, मैंने अभी बताया नहीं है खास कुछ, मैंने बस यही बताया कि ये तुम्हारा कोड लिखने का एरिया है। जब तुम कोड को रन करोगे यहाँ इस टर्मिनल में तुमको उसका आउटपुट दिखेगा। और हमें फाइल्स फोल्डर्स के, हमें अंदर बाहर जाना होता है, या नया फोल्डर बनाना है, नई फाइल बनानी है,
बाद में व्हेन यू गाइस यूज गिट तो उसको भी यूज करने को यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे तुम लोग को अपनी फाइल्स दिखती हैं। अभी मैंने इतना ही बताया बस। तो आई वाज सेइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जब हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं ना, सबसे पहले अगर तुम कोड को रन करो तो एक मेन फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, वो मेन फंक्शन रन होता है सबसे पहले। अब इस मेन फंक्शन में तुम यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे उस कोड के अंदर कुछ कुछ उसको डिपेंडेंसीज और चाहिए होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो stdio दिस इज नॉट स्टूडियो। जब मैंने शुरू किया था आई यूज्ड टू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम थिंक ये स्टूडियो लिखा हुआ है, ये स्टूडियो नहीं है, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो जैसे तुम्हारा प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी की वजह से रन करते हैं। सो दिस इज वाई हम लोग ऊपर हेडर फाइल डालते हैं या फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दिस इज अभी इसका इतना ही काम है, इससे ज्यादा डिटेल में तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज जब भी हम सी में कोड लिखते हैं वी स्टार्ट विद अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो होता है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रनिंग। जब भी तुम कोड को रन करोगे तुम्हारा मेन फंक्शन ही रन होगा। तो यहाँ पे इंट दिस इज द टाइप ऑफ योर फंक्शन और नीचे हम लिखते हैं रिटर्न 0। रिटर्न 0 इज कि योर कोड वाज रन विद 0 एरर्स। तो रिटर्न 0 इज बेसिकली बिल्कुल लास्ट लाइन कि अगर रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो गया मतलब तुम्हारे कोड में कोई एरर नहीं था। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बट थियोरेटिकली दिस इज समथिंग दैट यू गाइस शुड नो। अब प्रैक्टिकली सबसे सिंपल सबसे फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कोड का इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का किसी को डेफिनेशन पता है ऑलरेडी? हाँ, जिसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग। राइट, टेम्परेरी। वेरिएबल। और ये हाँ। यूजर डिफाइंड होते हैं। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम लोग एक उसको नाम दे देते हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल बेसिक चीजें। तुम लोग के पास अगर 11th-12th में पाइथन रही होगी किसी के पास तो ये तुम लोगों को पता होगा। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। तो यहाँ पे उसका विजुअलाइजेशन भी है कि जैसे दिस इज ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये तुम्हारी मेमोरी है, इसमें छोटे छोटे अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है। तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे अगर हम इंटीजर मान रहे हैं अभी तो ये सारे 4 बाइट के होंगे। तो मैंने एक मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया ए, तो ए इज अ वेरिएबल, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 25। सो ए इज अ वेरिएबल जिसका वैल्यू है 25। हाँ जी, अपनी कक्षा के ही नोट्स हैं, मैंने भी अपनी कक्षा नहीं अपना अपना कॉलेज के नोट्स हैं। मैंने भी मोस्टली जो पढ़ा है वहीं से पढ़ा है और उनके बहुत अच्छी पीपीटीज हैं मजाक से हटके, सो आई यूज देम। अब सी लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या होता है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का? सबसे पहले तुम लिखोगे अपना डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू, अच्छा मैंने ना इसमें एक्सटेंशन लगाया हुआ है तो तुम लोग को एकदम से जो लाल लाल दिख रहा है ना, दिस इज बिकॉज मैंने अभी डेटा टाइप लिखा है। मैं डेटा टाइप हटा के एक्चुअल डेटा टाइप डालूंगी तो वो रेड हट जाएगा। फिर यहाँ पे तुम लिख लोगे अपनी वैल्यू और सेमीकोलन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डेटा टाइप इज इंटीजर, तो मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू कोई भी सैम्पल वैल्यू ले लेते हैं 12। ठीक है, सो दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंसिएशन। खाली अगर मैं लिखूं इंट ए तो ये सिर्फ वो है इनिशियलाइजेशन है। मैंने एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया ए और उसका मैंने टाइप बता दिया कि वो एक इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन है। नीचे जो मैंने लिखा है इसको एक ही जगह अगर हम बी कर लें तो इंट बी इज इक्वल टू 12 है, मैंने एक वेरिएबल दिया बी, उसका मैंने टाइप बता दिया इंटीजर और उसी में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 12। अभी तक इसमें किसी को कुछ डाउट? एक इंट 4 बाइट ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अम, जैसे जैसे कि हमारी, हाँ जी, जैसे कि पाइथन में हमें बताया गया था लेंथ है, तो एक नंबर है उसकी लेंथ तो वो हमें बता देगा। जैसे स्ट्रिंग है कोई तो उसकी लेंथ बता देगा, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं
तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था जब मैंने अभी सुना, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इसमें 4 बाइट क्या है, मतलब जैसे कि 12 है हमारा, है ना, 12 है, तो हम्म 12 में 4 बिट का है, मतलब 4 बाइट क्या है इसमें? 4 बाइट उसका साइज है। जैसे तुम्हारी मेमोरी होती है ना, तुम्हारा लेंथ अलग चीज है, तुम्हारा साइज अलग चीज है। लेंथ इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने अगर बोला ABC, तो ABC इज 3 कैरेक्टर्स, उसका लेंथ है 3। बट वो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, वो लेंथ से रिलेटेड खास नहीं है, वो उसके साइज से रिलेटेड है। अब मेमोरी को हम मेजर करते हैं बाइट्स में, तो बहुत ही, रुक जाओ मैं बताती हूँ। इधर देखो, अलग अलग जो तुम्हारे डेटा टाइप है ना, उनके अलग अलग साइज होते हैं। एंड दिस इज अ कॉमन, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये तुम्हें याद हो जाएगा आगे। बहुत ही कॉमन कॉमन टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स, जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट पता है किसी को क्या होता है? हाँ, डेसिमल नंबर्स। हाँ। जिसमें तो डेसिमल नंबर स्टोर हो। हाँ, तो ये मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं, दैट इज मेजर्ड इन बाइट्स। और अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग साइज होता है। जैसे तो कैरेक्टर तुम्हारा 1 बाइट लेता है। अगर मैं 1 बिलियन डाल रहा हूँ इंट में, मतलब मैं एक ए बना लेता हूँ वेरिएबल, और उसमें 1 बिलियन जीरोस डाल रहा हूँ, मतलब हाँ। 1 बिलियन मैं लिख रहा हूँ उसमें, तो उस समय भी हम्म। क्या वो 2 ही बाइट लेगा? हाँ जी, वो 2 ही बाइट लेगा। मतलब ऐसा कैसे और क्यों? यार अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं। मैं आई विल रीड अप ऑन दिस, और मैं अगले क्लास में फिर आंसर करती हूँ ये। अच्छा। इतना खास एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। हम्म। अच्छा, अच्छा। मैं ये डाउट की वजह से मैं थोड़ा डेटा टाइप पे आगे पहले चली गई थी। व्हेन वी वर डूइंग वेरिएबल्स, आई आल्सो वांटेड टू टेल यू गाइस कि वेरिएबल्स के थोड़े नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। यहाँ पे दीज आर द नेमिंग कन्वेंशंस कि वेरिएबल तुम्हारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा b = 12, अब मैं अगर इंट कैपिटल B = 14 कर दूं, तो दिस इज नॉट कि ये सेम ही दो, लाइक 12 के बाद ये 14 हो गया, नहीं। स्मॉल b अलग वेरिएबल है, कैपिटल B अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स की नेमिंग इज केस सेंसिटिव। उसके अलावा फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होता है या फिर अंडरस्कोर होता है। बीच में कॉमा नहीं डाल सकते, ब्लैंक स्पेस नहीं डाल सकते। बेसिकली अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में। तो लाइक आई कांट से कि इन डॉलर का साइन। फाइनल नहीं डाल सकते, अंडरस्कोर के अलावा नहीं डाल सकते। लाइक अच्छा। फाइनल प्राइस = 100 नहीं कर सकती मैं, ये एरर देगा, क्योंकि फाइनल स्पेस प्राइस हो गया, फाइनल बिकम्स अ कीवर्ड। ठीक है, इसी को मैं अगर फाइनल अंडरस्कोर प्राइस करूं तो इट्स फाइन, या फिर मैं फाइनल प्राइस ऐसे करूं, मैं स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा दूं, दैट्स फाइन। बट मैं स्पेस नहीं डाल सकती, मैं कॉमा नहीं डाल सकती, ऑल दीज थिंग्स नॉट अलाउड। ठीक है। अब ऑलरेडी अबाउट डेटा टाइप्स थोड़ा तो मैंने बता ही दिया।
अभी साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे आएगा, फिलहाल तो आई डोंट थिंक यू गाइज नीड इट। प्लस माइनस पता है तुम लोगों को, तो साइंड अनसाइंड में इट वोंट स्टोर तुम्हारा प्लस माइनस, साइंड में इट स्टोर्स प्लस माइनस। लॉन्ग इंट अलग होता है, जैसे यहाँ पे दिस इज फॉर अ क्या होता है 32 बिट 64 बिट में अलग अलग साइजेस होते हैं इनके। तो यहाँ पे योर इंट इज 2 बाइट्स बट लॉन्ग इज 4 बाइट्स, फ्लोट इज 4 बाइट्स एंड डबल इज 8 बाइट्स। तो ये तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट्स कॉल्ड, बट लाइक 32 बिट के लिए अलग होता है, 64 बिट के लिए अलग होता है। अब जैसे मैथ्स में वेरिएबल अलग होते हैं, कांस्टेंट्स अलग होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी यू हैव वेरिएबल्स एंड यू हैव कांस्टेंट्स। अब ये तुम्हारे अलाउड कांस्टेंट्स हैं, इंटीजर्स। रियल कांस्टेंट्स आर बेसिकली लाइक नेगेटिव नंबर्स, फ्लोट, डेसिमल नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ABCD, ये सारे तुम्हारे देयर आर कैरेक्टर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट्स। इसमें भी खास कुछ सीरियस नहीं है, तुम्हारा खास काम आएगा नहीं, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स जो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा कि मैंने लिखा int b इज इक्वल टू 12, तो हियर int int इज अ कीवर्ड, दिस इज अ रिजर्व्ड वर्ड। अब मैं जैसे मेरे को आगे कोई वेरिएबल बनाना है, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम int नहीं रख सकती, ठीक है? या फिर जैसे रिटर्न इज अ कीवर्ड, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम रिटर्न नहीं रख सकती, क्योंकि इन वर्ड्स का ऑलरेडी कंपाइलर के लिए कुछ मीनिंग है। तो ये कीवर्ड्स आर जस्ट रिजर्व्ड वर्ड्स, कंपाइलर के लिए इनके लिए अलग मीनिंग होता है। दीज आर द कीवर्ड्स इन सी। देखो कॉमन कॉमन तुम लोग को दिख जाएंगे, इधर रिटर्न दिख रहा होगा, इफ दिख रहा होगा, ब्रेक दिख रहा होगा, अभी इंट बताया था, डबल बताया था, इफ एल्स पता होगा तुम लोगों को। आगे साइज ऑफ आएगा तुम लोगों के लिए, गो टू आएगा, फ्लोट है, कॉन्स्ट है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा कि जिन वर्ड्स का कुछ और मीनिंग है उनको हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। सिंपल, प्रिटी सिंपल स्टफ। अब दिस इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ऊपर आता है तुम्हारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, या फिर जिसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। उसके बाद जो भी हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, इट स्टार्ट्स विद योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, और फंक्शन के एंड में हमेशा रिटर्न 0 आता है कि इफ योर कोड कंपाइल्ड एंड रैन विद 0 एरर्स, तो ये रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होता है। इतने में किसी को कुछ डाउट? नहीं। ठीक है। अच्छा, कमेंट्स, किसी को कमेंट्स का आइडिया है? कमेंट क्या होता है? हाँ, वो लाइन जो नहीं होती है और इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखी जाती है, ताकि अगर और कोई इस कोड पे काम कर रहा है तो उसे समझ आ जाए कि किस चीज का कोड लिखा है नीचे। जैसे वो अगर हमारे कोड को और प्रेजेंटेबल बनाती है। हाँ, जैसे अगर मैंने लिखा इधर int c इज इक्वल टू a+b, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने तो अपना कोड लिख दिया, तो मुझे पता है c इज इक्वल टू a+b, काफी सिंपल है। अगर यहीं पे मैंने एक लाइन की जगह 100 लाइन लिखी होती है और मुझे पता है कि वो 100 लाइन क्या कर रही है, लेकिन अब मुझे ये कोड किसी और को दिखाना है, अब उस दूसरे इंसान को नहीं पता ये 100 लाइन क्या कर रही है, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल के लिख सकती हूँ, दिस इज अ लाइन इन प्रोग्राम टू एड a एंड b। ठीक है, अब दिस इज नॉट समथिंग जो एग्जीक्यूट होगा, इसका कुछ वो नहीं है कि लाइक ये चलेगा नहीं, दिस इज जस्ट देयर, पढ़ने के लिए है कि मैं पढ़ के मेरे को अगर आगे कभी याद करना है कि मैंने ये लिखा था तो ये मैंने क्यों लिखा था, तो मैं ऊपर पढ़ के मुझे पता चल सकता है कि मैंने ये लिखा था टू ऐड a एंड b। या फिर अगर मेरा ही प्रोग्राम कोई और पढ़ रहा है, सो दे विल रीड एंड नो कि अच्छा दिस वाज अ प्रोग्राम रिटन टू ऐड a एंड b। सिंगल लाइन के कमेंट्स ऐसे लिखते हैं। अगर मेरे को ऑलरेडी लिखा हुआ अपने मल्टी लाइन का प्रोग्राम कमेंट करना हो, तो स्लैश स्टार से शुरू होता है, और जहां मेरे को वो कमेंट एंड करना है वहां पे स्टार स्लैश करके मैं वो कमेंट एंड कर सकती हूँ। तो ये 3 लाइनें
अब यहाँ पे वो आएगा, एरर आएगा, क्योंकि मैंने जहाँ पे डिफाइन किया था वो मैंने कमेंट कर दिया। बट जैसे यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, तो ये 3 लाइन जो है इसके बीच में, ये सारी कमेंट हो गई। तो दिस विल नॉट रन। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँ तो ये लाइनें रन नहीं होंगी। दिस इज द पर्पज ऑफ अ कमेंट। आगे काम आएगा तुम लोगों को, स्पेशली जब डीबगिंग कर रहे होगे तो काम आएगा। अलग अलग जगहों को तुम लोग को कमेंट अनकमेंट करके देखना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे चेंज करने से कुछ मैं अपने कोड को बेटर कर सकती हूँ या वर्स कर सकती हूँ। तो कमेंट्स आर प्रिटी यूजफुल। ठीक है। अब अच्छा, हाँ जी, पाइथन में हम लोग ट्रिपल डबल कोट्स डाल के भी उसके अंदर लिख सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं अगर हम लोग को वैसा कमेंट लिखना है तो। नहीं, अलग 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 लैंग्वेजेस का अलग अलग वो होता है। क्योंकि मैंने वो होता है। C++ में चला के देखा तो उसमें चल रहा था, बस सी का आइडिया नहीं है मुझे कोई। देखो, सी प्लस प्लस का आइडिया मेरे को नहीं है, क्योंकि मैंने जो सारी डीएसए करी है वो मैंने करी है जावा में, तो मैं सी के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू जावा। बट एज फार एज आई नो, जो डबल सिंगल कोट डबल कोट का मामला होता है वो पाइथन में ही चलता है। बट मतलब तुमको जो काम करना है वो तो सेम ही है ना। तुम्हें सिंगल लाइन कमेंट डालना है, तुम डबल स्लैश यूज कर लो। तुम्हें मल्टी लाइन डालना है, तुम स्लैश स्टार यूज कर सकते हो। तो तुम्हारा काम तो हो ही रहा है ना, बस सिंटैक्स अलग है। हाँ नहीं, मैं उसको पूछ रहा था क्योंकि उसको और एक और जगह यूज करते हैं, जैसे मल्टी लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है उसी ऑर्डर में, तो उसके लिए भी। ट्रिपल उसको ट्रिपल कोट्स यूज करके। हाँ, ट्रिपल डबल कोट्स। हाँ, वो तो आई डोंट थिंक सी में सेम चीज कोई होती है। नहीं, आप आगे बता दीजिए, वो बाद में मैं चेक कर लूंगा। या तो फिर आई हेलो। विल। प्रति सी प्लस प्लस में डबल कोट्स वाला वर्क नहीं करता। सी और सी प्लस प्लस का सेम चलता है, कमेंट मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। तो पाइथन में ही होता है बस। तो तू सही अच्छा। बोल रही थी, जो तू दिखा रही है वही सेम सी प्लस प्लस के अंदर होता ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट भी। अच्छा, इसके अलावा किसी और को कुछ डाउट था? चलो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड देन, अगर किसी को कोई डाउट नहीं। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। हिमांशु, कुछ डाउट है? हिमांशु नाम है, क्या नाम है? हाँ, हिमांशु। चलो, इनपुट आउटपुट में वैसे तो वन वुड प्रॉब्ली थिंक कि अगर हमें आउटपुट देना है तो पहले इनपुट लेना चाहिए, बट इन आउटपुट देना सिखाना ज्यादा इजी है, तो आई विल स्टार्ट विद आउटपुट। तो बिल्कुल बेसिक, लाइक सिंटैक्स ही है ये, तुम लोग को याद करना है। प्रिंट एफ लिखते हैं। अ, से सबसे पहले तो वन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड। कुछ पहचाना हुआ लग रहा है किसी को? अगर हाँ, पाइथन में सबसे पहले यही लाइन लिखी थी, हेलो वर्ल्ड। जैसे सॉर्ट ऑफ अ कन्वेंशन, कोई भी लैंग्वेज अगर कोई सीखना शुरू करता है, सबसे पहले रन करने के लिए वी राइट हेलो वर्ल्ड। तो अब लिख ही दिया है तो साथ में तुम लोग को रन करना भी बता देती हूँ। जो तुम्हारा टर्मिनल है वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर कि पावर शेल में हो, कमांड उसमें ना हो। यू विल राइट जीसीसी एंड देन तुम्हारी फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है hello.c, तो आई राइट जीसीसी hello.c। एक मिनट, मेरी एक सी फाइल होगा, एक मिनट रुको। मेरे ख्याल से इसमें डॉट आता है, स्लैश आता है और फाइल का नाम आता है बस, हेलो।
एक मिनट। चल तो रहा है। ठीक है, तो सब रुको, क्लियर कर दो इसको। तो जब भी तुम्हें कोई फाइल रन करनी हो, सबसे पहले उसको कंपाइल किया जाएगा, फिर उसे रन किया जाएगा। तो फर्स्ट टू कंपाइल योर फाइल यू विल राइट जीसीसी और फिर तुम्हारी फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है hello.c, तो आई राइट hello.c। तो यहाँ पे तुम लोगों को ये दिखेगा, तुम जिस नाम की तुम्हारी फाइल है उसी नाम का तुम्हें एक exe, अगर तुम लोग मैक पे हो तो तुम्हें डॉट आउट फाइल दिखेगी, अगर मेरी तरह विंडोज पे हो तो डॉट exe फाइल दिखेगी। देन टू रन द कंपाइल्ड फाइल, ये फाइल जो डॉट exe है ये तुम्हारी मशीन कोड में है। तो टू रन द कंपाइल्ड फाइल यू राइट डॉट स्लैश फाइल का नाम, और जो यहाँ पे मैंने आउटपुट प्रिंट करने के लिए डाला था दैट अपीयर्स हियर, हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, एनीथिंग? बॉइलिंग प्लेट के लिए कोई शॉर्टकट है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसका बॉयलर प्लेट है ही, 3 लाइन का बॉयलर प्लेट है, इसके लिए आई डोंट थिंक यू नीड अ शॉर्टकट। जैसे HTML में बहुत लंबा बॉयलर प्लेट होता है, उसके लिए होता हाँ। है एब्रिविएशन होता है, उसको एमेट एब्रिविएशन बोलते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बहुत लंबा होता है। दिस इज 3 लाइन्स, तो इसके अच्छा। लिए देयर इज नो एज सच शॉर्टकट। ठीक है, और कुछ, और किसी को डाउट? नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है, अब साथ में मैं तुम लोगों को एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने सिंगल लाइन लिखी थी, जस्ट printf hello world, I got hello world, pretty cool, सिंपल है। अगर मैंने मान लो 2 लाइन लिखी, एक के नीचे एक, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड 2 बार, मैं उसको रन करूँ? हाँ, तो जैसे मैंने इसको रन किया, नाउ आई एम गेटिंग हेलो वर्ल्ड 2 बारी, बट बिल्कुल चिपक के, एक के बाद एक। सो जब तक मैं यहाँ पे इसको बताऊं ना कि मुझे, अच्छा एक हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, अब जो मेरे को अगला हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है ये मेरे को अगली लाइन में चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा उसके जस्ट बाद। तो ऐसे मेरे को चिपके चिपके 2 हेलो वर्ल्ड दिखेंगे, विच इज नॉट एन आइडियल आउटकम। यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे नई लाइन डालनी है तो वी यूज व्हाट इज कॉल्ड एन एस्केप सीक्वेंस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं /n, ठीक है, /n इज अ न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस, तो ऑटोमेटिकली जब तुम्हारा कंपाइलर रीड करेगा printf हेलो वर्ल्ड के आगे /n, तो वो अपने आप न्यू लाइन एंटर, मान लो लाइक वो एंटर प्रेस कर देगा। ठीक है, तो नाउ इफ आई रन, जाओ, Can we use \n? हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि अब मैंने यहाँ पे अगर /n डाला है एंड आई रन द सेम प्रोग्राम अगेन, तो एक बारी हेलो वर्ल्ड आया है, फिर स्पेस नेक्स्ट लाइन आई है, एंड देन यू हैव द नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड।
इसी की तरीके से एक और होता है दैट इज फ्रंट स्लैश टी, जो तुम्हें दो आउटपुट के बीच में एक टैब दे देता है। अब बीच में किसी ने कुछ तो डाउट पूछा था जो मेरे को सुनाई नहीं दिया था, तो इफ यू कैन रिपीट दैट। इसमें हम क्या बैक स्लैश एन करके कर सकते हैं? बैक स्लैश एन करके नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो फ्रंट स्लैश से ही शुरू होते हैं। दिस इज अगेन सिंटैक्स वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि बैक स्लैश फ्रंट स्लैश में कुछ प्रॉब्लम है, बट सिंटैक्स में फ्रंट स्लैश होता है तो फ्रंट स्लैश ही काम करेगा। अब नेक्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो अबाउट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो ठीक है, इसके बारे में ऐसे सोचो कि मेरी एज है अभी 19 साल, तो मेरे को प्रिंट करना है प्रिंट एफ आई एम, माई एज इज 19। ठीक है, अब मैंने ये चीज तो लिख दी, बट अब अगला साल आएगा, मेरा बर्थडे आ जाएगा, फिर मेरी उम्र हो जाएगी 20 साल। तो यहाँ पे मैं चेंज कैसे करूँ उसको? तो सिंपल क्या कर सकते हैं बताओ? एज को अपनी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, इंट एज इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब मैंने यहाँ तो स्टोर कर लिया इसको। नाउ देर इज अ वे फॉर मी कि ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है उसको मैं यहाँ पे विद इन दिस जो मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे मैं उसको प्लग कर सकती हूँ एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू चेंज करूंगी उस हिसाब से मेरा आउटपुट चेंज होता जाएगा। उसके लिए वी यूज समथिंग दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो से मैं दिखाती हूँ देखो, यहाँ पे मैं लिखूँ %d स्पेस h। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंटैक्स है टू यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तुम्हारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इन दीज डबल कोट्स मैंने लिखा माई एज इज %d। तो जब तुम्हारा कंपाइलर ये रीड करेगा तो उसे समझ आएगा कि माई एज इज तो एज इट इज प्रिंट करना है। अब जहाँ पे ये %d आ गया तो कंपाइलर अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पे मुझे किसी चीज की वैल्यू प्लग इन करनी है। अब किस चीज की वैल्यू प्लग इन करनी है वो कॉमा के बाद तुम यहाँ पे बताते हो। तो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था एज करके, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो व्हाट दिस बेसिकली विल रन इज माई एज इज, ये एज वेरिएबल में जो भी स्टोर्ड है वो यहाँ आ जाएगा एंड वो चीज प्रिंट होगी। सो दिख तो नहीं, नीचे चला जाता है। अच्छा, Ctrl+F5 दबा के आप रन नहीं कर सकते, या फिर वो जो साइड में ट्रायंगल का ऑप्शन है? अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने ना अपवर्ड्स ऑफ 6 महीने में सी यूज करा नहीं है, तो मेरे को ठीक से याद नहीं है किस किस तरीके से रन होता था। आई एम प्रिटी श्योर मैं ट्रायंगल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रन हो जाता है, बट मेरे में इस वक्त नहीं हो रहा है, तो आई हैव नो आइडिया क्यों हाँ, नहीं हो रहा उसको है। वहां पे मतलब सिलेक्ट करना पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्या किससे रन करना है। हम्म, भैया आपकी आवाज कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही है। अच्छा, वो जो डॉट रन हम लोग डाउनलोड कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसी में था शायद ऑप्शन, या अलग से वही इंस्टॉल करना था, होता है? सिमिलर चीज ही है वो। मैंने कोड रनर बताई थी तुम्हारे को, ऑटो रनर शायद कुछ और। कोड रनर जो फर्स्ट नंबर है आपके ये वाला। ये हाँ, मतलब ये हाँ, ये 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 डॉट रन जो भी इसको है। इंस्टॉल कर लो। लोग कर लेते हैं इंस्टॉल, मेरा भी फायदा हो रहा है तुम लोगों की क्लास लेके।
अच्छा, जो आप यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब जो टीचर हैं वो भी सेम ही चीज पूछेंगे ना? मतलब अगर ऐसा करने की कभी क्लास ना ली उनकी, तो जो यहाँ पे पढ़े उससे चल जाएगा ना काम? हाँ जी, हाँ जी, चल जाएगा। कुछ खैर हो सकता है, मतलब वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, हो सकता है कोई इतना डीप में भी ना बताए, हो सकता है कोई इससे भी ज्यादा डीप में बता दे। तो तुम्हारे फैकल्टी पे डिपेंड करता तो है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये तुम्हारे कॉलेज के लेक्चर्स का सब्स्टिट्यूट है, बट मोर और लेस यही होता है। हाँ, लाइक वो बात तो है। और आप लोग क्या नोट्स मतलब प्रोवाइड करोगे, या फिर अभी इसी मतलब जो वीडियो उसी से देख के बनाना है? आई वुड प्रेफर तुम लोग कि इसी में से देख के बना लो, बट वैसे मेरे पास मेरे सेमेस्टर के नोट्स हैं, तो अगर तुम लोग को चाहिए मैं एंड में वो प्रोवाइड कर दूंगी। मैं अभी से नहीं प्रोवाइड कर रही, अदरवाइज तुम लोग बनाओगे नहीं फिर। मैं हाँ, एंड में मैं प्रोवाइड करती हूँ। इस वजह से पूछ रहा था, क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था थोड़ा सी प्लस प्लस में, क्योंकि मुझे उसी में डीएसए करना है। तो मैं बस हम्म। इसी के नोट्स एक ही बारी में लिख के जो रिवाइज करना होगा वो इसी में से कर लूंगा, ज्यादा टाइम ना देंगे, इस वजह से मैं पूछ रहा था। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। वो भी ठीक है। प्राप्ति आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर देगी सीखे, और हम भी आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें सब कुछ कवर होगा। बट अभी आप क्लास पे ध्यान दो और वहां से देखो, नोट्स के पीछे मत भागो। जब सेशन एंड हो जाएगा, मीन्स जब आपका पूरा क्लास सी की खत्म हो जाएगी सारी, लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके। ओके। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे एक मैंने तुम लोग को ये बता दिया कि जैसे इस वक्त मैंने 19 लिखा था एज में, यहाँ मैंने अपने प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी 19 मेंशन नहीं किया है। लेकिन फिर भी टर्मिनल में जब मेरा आउटपुट आ रहा है तो इट इज सेइंग माई एज इज 19, नॉट माई एज इज परसेंटेज डी या फिर माई एज इज एज या फिर समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली इसने क्या किया, माई एज इज के बाद जहाँ परसेंटेज डी आया उसको समझ आ गया कि यहाँ पे मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 19। तो माई एज इज 19, वो यहाँ पे आउटपुट में आ गया। प्रिटी सिंपल आई गेस। ऐसे ही फॉर इंटीजर्स वी यूज परसेंटेज डी, फॉर इट इज रियल नंबर्स समझो फ्लोट वी यूज परसेंटेज एफ, फॉर कैरेक्टर्स वी यूज परसेंटेज सी। अब मैं एक एक चीज को इस वक्त रन करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि काफी कुछ है कवर करने को, बट सिंपल ही है। आई होप यू गाइस वुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इनपुट लेना। अब आउटपुट तो दिखा दिया, अब अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो मैं इनपुट कैसे लूँ? उसके लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, परसेंटेज डी। अब एज तो हमने ऑलरेडी यूज कर ली है, क्या यूज किया है? कुछ भी ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। तो नंबर तो बनाया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर नम नाम से, उसको कोई वैल्यू नहीं दी है मैंने क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो सिंटैक्स देख लो एक बारी। स्कैन एफ काफी सिंपल है, देखो प्रिंट एफ लिख रहे हैं तो यानी कि टर्मिनल पे प्रिंट होगा। स्कैन एफ लिख रहे हैं मतलब टर्मिनल से स्कैन होगा। प्रिंट मतलब आउटपुट देना, स्कैन मतलब इनपुट लेना। डबल कोट्स में तुम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई करोगे कि तुम लोग को कौन से फॉर्मेट का इनपुट लेना है। जैसे अगर मैंने ऊपर ही फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था, परसेंटेज डी होता है इंटीजर का, तो परसेंटेज डी इज फॉर इंटीजर। एंड यहाँ पे लिखते हैं कॉमा के बाद एम्परसैंड और तुम्हारे इसका नाम, वेरिएबल का नाम। तो बेसिकली दिस इज सेइंग कि ये जो वेरिएबल है इसके एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर करनी है। द एम्परसैंड इज बेसिकली सेइंग कि इस वेरिएबल के एड्रेस पे। अब यहाँ पे थोड़ा आई नो पाइथन वाले जो होंगे उनको ये सिंटैक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये समझ आ गया तो फिर कुछ भी समझ आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड आई वुड से। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब जैसे अब मैंने इसके साथ कोई वो नहीं डाला है, मैसेज नहीं डाला है, तो दिस इज
नॉट रियली गिविंग मी अ प्रॉम्प्ट, तो मैं ऐसे देख के प्रॉब्ली समझ नहीं आएगा, बट मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 20। तो अब इधर नम जो वेरिएबल है इसमें 20 स्टोर हो गया, इसमें बेसिकली इतना ही है, नॉट इसके अलावा खास कुछ नहीं है। कंपाइलेशन मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया कि हमने जो hello.c खुद लिखा है दैट इज इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, और फिर वो तुम्हारे कंपाइलर के थ्रू जाता है एंड इट टर्न्स इनटू मशीन कोड जो उसके बाद रन होता है। .exe फॉर विंडोज और लिनक्स और मैक के लिए .out होता है। ठीक है, अभी इतने में किसी को कुछ डाउट, एनीथिंग टू आस्क? हाँ, जो आपने अभी बताया था स्ट्रिंग का मेथड, जो आप स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे थे, वो मतलब थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा था मुझे, क्योंकि पाइथन में एक और मेथड होता है फॉल स्ट्रिंग वाला मेथड, मतलब फॉर्मेटिंग तो होती है उसके साथ, फॉल स्ट्रिंग वाला मेथड होता है जिसमें कोड से पहले एफ लिख देते हैं और कोड के अंदर जो आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस और हाँ उस कर्ली ब्रेस के अंदर आप वेरिएबल डाल देते हो, है ना, तो हाँ फिर वो जी, चल जाता है वहां पे। तो ऐसा कुछ है इसमें? नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम ना दो बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस को कंपेयर कर रहे हो। सी वॉज वन ऑफ द लाइक 1970s में बनी थी ये लैंग्वेज। इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज की मोर जो न्यूअर लैंग्वेजेस हैं उनमें हैं, जो इसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द मोर लाइक फंडामेंटल स्टार्टिंग की लैंग्वेजेस। तो है, ट्रिकी है, कम्बरसम है, बट दिस इज जस्ट हाउ इट इज। इसीलिए मैं कह रही थी दैट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इसके बाद तुम लोग को बाकी लैंग्वेजेस काफी इजी लगेंगी। तो इसको तुम पाइथन से कंपेयर मत करो, बिकॉज पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेजेस, दिस इज वन ऑफ द ट्रिकियर वंस। तो ठीक नहीं, है, वो मैं बस मतलब एक पॉइंट लेके चल रहा था कि समझ आ जाए मुझे अगर मैं कंपेयर करूं। और एक बार स्कैन एफ वापस से बता दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर से गया थोड़ा सा। अच्छा क्या पार्ट ऊपर से गया, पूरा बताऊं स्कैन, दोबारा या कुछ स्पेसिफिक? हाँ हाँ, ये जो परसेंटेज दी है यहाँ पे वैल्यू जाएगी ना जब आप कुछ एंटर करोगे वहां पे, और ये नम में तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मतलब पीछे प्रोसेस क्या होगा इसके? इसके पीछे प्रोसेस ये होगा कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर नम करके, ठीक है। अब इस नम में फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, ये मेमोरी में बस एक लोकेशन है, ये खाली लोकेशन है, या तो इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू होगी या कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे कुछ मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है। अब मैंने जब स्कैनएफ लिखा, स्कैनएफ के अंदर दो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं। एक है ये स्ट्रिंग जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट है जिस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल के एड्रेस पे हमें जो चीज सेव करनी है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 20, तो जो 20 है वो यहाँ जाएगा इन दिस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। अब परसेंटेज डी मैंने क्या बताया था, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर एन इंटीजर। तो ये इंटीजर जो है 20, ये इस नम वेरिएबल के एड्रेस में, मतलब जिस एड्रेस पे नम तुम्हारा वेरिएबल है वहां जाके स्टोर हो जाएगा। आई फील लाइक मैंने अच्छा, अभी भी अच्छे से हाँ, समझाया नहीं। समझ आ गया, नहीं वो समझ आ गया, लेकिन इसको डबल कोट्स में लिखना जरूरी है? सिर्फ परसेंटेज टी नहीं लिख सकते? नहीं, डबल कोट्स में लिखना जरूरी है। कुछ कुछ चीजें ना मतलब सिंटेक्स सिंटैक्स के वाली लिए? होती है। हाँ, सिंटैक्स की बात है, अच्छा, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये सिंटैक्स है। यहाँ पे ये एंड का हमने क्यों लगाया, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? एंड हमने इसीलिए लगाया है, एंड तुम्हारा बेसिकली शोज एड्रेस। तो अगर मैं खाली इधर नम लिखूं, नम इज अ वेरिएबल, बट अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वेरिएबल जिस एड्रेस पे है उस एड्रेस पे जाके हम वो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। जैसे 20 मैंने लिखा, तो वो 20 इस नम के एड्रेस पे जाके मुझे स्टोर करनी है। अगेन दिस इज वन ऑफ द सी वाली चीजें कि तुम्हें जो चीज सेव करनी होती है वो एड्रेस पे जाके सेव करनी होती है, तुम वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। तो टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ समथिंग वी राइट एंड बिफोर इट। अगर मैं खाली नम लिखूं तो आई एम एक्सेसिंग नम द वेरिएबल, बट अगर मैं एंड करके नम लिखती हूँ, अरे भाई, अगर मैं
एंड नम लिखती हूँ, दैट इज नम वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है। ओके। अगर मेरे समझाने के बाद, मेरे को देखो टीचिंग का खास कोई एक्सपीरियंस है नहीं ऐसे, अगर मेरे समझाने के बाद भी ना समझ आ रहा हो तो दोबारा पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लेना। है किसी को कोई प्रॉब्लम है या आगे बढ़ा जाए? ना, आगे प्राप्ति। बढ़िए। ठीक है, हेलो। आगे। प्राप्ति, ये फिनिश करते हैं, क्लास काफी लेट हो गया। नेक्स्ट हाँ, क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एक चलो बारी ठीक है। एक बारी 5 मिनट में समराइज कर दे आज का सेशन जो था। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो आज के सेशन में हमने सबसे पहले हमने VS कोड इंस्टॉल किया, MinGW इंस्टॉल किया, उनको सेटअप करना सीखा। एंड देन मैंने तुम लोगों को बताया कि कंपाइलर क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड से मशीन कोड में कैसे जाते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड हेडर फाइल्स, कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारे एक सी प्रोग्राम का। इंट मेन क्यों लिखते हैं, नीचे रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, तुम्हारा एक्चुअल जो कोड है वो कहाँ आता है। उसके बाद वी डिस्कस्ड वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स वी डिस्कस्ड, एंड अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैर क्या होता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, उन लोग के साइजेस क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, प्रिटी सिंपल स्टफ, कीवर्ड्स बताया मैंने। अच्छा, अ, वहाँ पे जो बाइट्स थी उसमें स्ट्रिंग के लिए नहीं लिख रखा था कि स्ट्रिंग कितना लेता है। हाँ, ये साइज इन बाइट्स। तो सी में स्ट्रिंग होता नहीं है एक्चुअली, सी में सिर्फ कैरेक्टर होता है। तो अच्छा, क्योंकि सी हाँ, प्लस प्लस मुझे याद है शायद उसमें 12 या 24 कुछ था, तो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, सी प्लस में प्लस के स्ट्रिंग नहीं अंदर होता डिफरेंट एक्चुअली। चीज होती है स्ट्रिंग में, उसकी तुम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो डिफरेंट स्ट्रिंग की। सी प्लस प्लस में अगर तुम्हें पता हो तो। अच्छा, मतलब और ये क्वेश्चन, मतलब जैसे उसमें पेपर क्या हो गया क्या नहीं कॉलेज में, होता सी उसमें प्लस। जैसे कॉलेज में पेपर हो गया तो उसमें तो नहीं पूछा जाएगा ना ये सारी क्वेश्चन की कौन सा कैरेक्टर कितने बाइट्स लेता है, सॉरी डेटा टाइप कितने बाइट लेता है। पूछा जा सकता है। ये फंडामेंटल चीज पूछी जा सकती है। तुम बेसिकली जो VS कोड पे कोड कर रहे हो एक्चुअली में, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये तुम्हारी स्किल के लिए। बट लेकिन जो थ्योरी पढ़ा रही है प्राप्ति, ये सब डेफिनेटली पूछा जाएगा कि तुम्हारी कितनी बाइट्स आ, क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स क्या है, साइंड अनसाइंड, ये सब पूछ जाएगा, बहुत डिटेल में पूछा जाएगा इसमें। अच्छा, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 32 बाइट्स में कुछ और होता है, 64 में कुछ और होता है, और अब तो हाँ, शायद ये वन भी सब ट्वेंटी कुछ फोर भी। लॉन्ग लॉन्ग, ये अभी लॉन्ग डबल दिख रहा है जैसे तुम्हारे को वेरिएबल्स के बॉटम के अंदर, जिसके अंदर हाँ। साइज इन बाय 10 है, तो उसके अंदर हम्म। एक होता है लॉन्ग लॉन्ग डबल। वो भी होता है, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा तुम्हारे को कॉलेज के अंदर। जब तुम इसी PDF को पढ़ोगे तो इसे इसके अंदर भी तुम्हारे को वो चीजें मिल जाएंगी। तुम्हारे को ये सारी अच्छा। तुम्हारी थ्योरी पढ़ाएंगे और तुम्हारे को ये सब पूछा जाएगा एक्चुअली में। भैया आज जितना पढ़ाई हुआ उसका तो ये PDF शेयर होगा ना? हाँ, हो जाएगा, अभी नहीं ओ, होगा लेकिन बाद में होगा। इसके पर आपने नोट्स बोला तो जैसे इसके नोट्स आपको बना करके भेज दिए जाएंगे। इसकी आप टेंशन ना लो, प्राप्ति बना के भेज देगा, कोई भी इनोवस टीम से बना के आपको भेज देगा। आप बस क्लास का ध्यान रखो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लासेस ओके का भाई। शेड्यूल क्या रहेगा, कोई बता सकता है? ये तो अभी फिक्स नहीं है, थोड़ा थोड़ी क्लास देख कर जाएंगे कॉलेज की। तुम्हारी क्लास कब फ्री होगा तुम शाम को, और हम भी कब फ्री है तुम्हारे से कोई करवा लेंगे, या फिर हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास कहाँ था। मोस्ट ऑफ भी शाम को ही होगी। क्योंकि एक्चुअली कल हमारी लैब्स भी हैं। हमारी भी लैब्स थी, मतलब हम उसके बाद ही डायरेक्टली घर आके ले रहे हैं क्लास तो। ओके, तो आप इन्फॉर्म कर देना। हाँ, कर देंगे। कोई चैट में कह रहा है क्वेश्चन है, बताओ क्या क्वेश्चन है।
यार गेंशिन के सवाल कहाँ आ गए यहाँ पे बीच में? तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। ये इससे रिलेटेड नहीं है, मुझे एसआईएच के बारे में पूछना था कि ऑफिशियली उन लोगों ने बोल दिया है कि मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई है लेकिन वहां दिख नहीं रहा है, तो उसके बारे में मतलब कुछ पता है आप लोगों को तो? प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी नहीं आया, वो अच्छा। भाई आएंगे ये तो हम लोग एसआईएच क्या है? इन्फॉर्म कर देंगे तुम लोगों को, उसकी चिंता मत करो। और अगर आप लोग बता सकोगे कुछ बहुत प्रोसेस क्या होता है इंटरनल सिलेक्शन का, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ी तैयारी कर सकें। जैसे कि मैंने पूछा था किसी से, तो वो बोल रहे थे कि कोडिंग उतनी नहीं होगी, मेनली पीपीटी पे और प्रेजेंटेशन पे काम करना हो, कुछ ऐसे ही बताया था उन्होंने, हमसे समझ नहीं आया था मुझे। प्रोटोटाइप तो बना के लेके ही जाना, हेलो। अच्छा सिर्फ मतलब पीपीटी के अभी बेसिस पे तो खास कुछ नहीं हो हेलो। जो पाएगा। इंटरनल हो रहा है, इंटरनल जो हो रहा है उसी पे मतलब जो फेस 1 है, या फिर जो प्रोटोटाइप है, आप लास्ट के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि लास्ट में तो बनाना ही है। नहीं नहीं, इंटरनल में अच्छा अच्छा। तुम जब सबसे पहले, हाँ जी, अच्छा ठीक है। भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एसआईएच आ क्या गई है? है। भाई ये एसआईएच क्या है? ऐसा ही स्मार्ट इंडिया है। हैकाथॉन। ये ये प्रॉब्लम कब होगा? स्टेटमेंट आ गई हैं आज। आज ही आई हैं सारी। ये नवंबर में होता है अभी तो। अच्छा ये और आ हम गई इस है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स? आज ही आई हैं, आज ही आई हैं। आज 5:30 बजे शाम को। अच्छा 5:30 बजे, मैंने उससे पहले चेक किया था, ठीक है, एक बार मैं जाके इसको देख लेता हूँ। ये रहा ना। ये आज ही आई है 25 अगस्त 5:30 बजे शाम को आज। भाई इसमें हमें थोड़ा आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि क्या हम फ्रेशर्स ज्वाइन कर सकते हैं इसको, या फिर अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा? ये तुम ज्वाइन कर सकते हो थोड़ा। यश थोड़ा अच्छे से तुम्हारा डाउट क्लियर कर देगा, वैसे एज गया है वो। अच्छा मैं पूछ रहा था, मुझे पाइथन आता है, एसक्यूएल आता है, और मैं कीवी अभी सीख रहा था ताकि बेसिक ऑफलाइन ऐप बना सकूं इस पे। तो अगर कुछ ऐसा मतलब, कीवी आपका फ्रेमवर्क है, के आई वी वाई पाइथन का फ्रेमवर्क है। ये आप जीयूआई बना सकते हो पाइथन का, और इससे आप जनरली ऐप या फिर गेम्स बना सकते हो पाइथन की। हाँ हाँ। एचटीएमएल के बारे में नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने सर्च किया। नहीं वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, असल में स्टार्टिंग के लिए मैं कर रहा था, बाकी तो मतलब अभी के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ पाइथन ही आता है सच बोलूं तो, और प्लस जो टीम बनाई है उसके हिसाब से भी मैंने पाइथन चुना, क्योंकि मोस्टली बंदों को पाइथन आ रहा था। तो अब एआई बनाने के लिए तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी अभी नॉलेज चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि ऐप में चले जाते हैं, और कीवी से अगर बन सकता है तो बना लेंगे कोई टॉपिक चुन के। तो मैं पूछ रहा था ऐसा कोई टॉपिक मिल सकता है जैसे पिछले, या आप? नहीं वो मैंने पिछले साल का किया था तो उसके हिसाब से मुझे एक मिला था, लेकिन मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहा था। हाँ। हाँ HTML तो मुझे भी आता है, CSS देखना पड़ेगा।
CSS में उतना कुछ लोड है नहीं वैसे, अगर तुम लोग लग के करो तो 1 हफ्ते में सीख सकते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड। अच्छा। अगर तुम लोग को जेन्युइनली मन है SIH में जाने का, और जिस हिसाब से तुम कह रहे हो जितने स्किल्स तुम्हारे पास हैं, तुम 1 महीने में अच्छा खासा कर सकते हो। तो अगर तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा स्मार्टली चूज करते हो और जहां जहां तुम्हारे स्किल्स में थोड़े गैप हैं उनको कवर करते हो, तो आई वुड से कम इंटरनल क्लियर करने का तो यू हैव अ सॉलिड चांस। अच्छा, हाँ और ये बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि कितने लोग कितनी मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं? आप अच्छा। BS से कब से स्टार्ट कर सकते हैं C में? आई वुड से तुम लोग BS से C में मत करो, C++ या जावा में करो। हम्म। पहले थोड़ा बेसिक, इतना तो जब तक ये नहीं कवर होता, मतलब फॉर लूप वो सब नहीं आता तुम लोगों को, वाइल लूप, इफ मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो सब, तब तक तो नहीं ही कर सकते DSA, उसके बाद सोचना थोड़ा। अच्छा, डीएससी करने के लिए ओओपी की जरूरत है या उससे पहले ही कर सकते हैं सिर्फ फंक्शन तक सीख के, फंक्शन डिक्शनरी और ये सब? कर सकते हो, कर तो सकते हो, इट इज बेटर टू डू, मतलब हाँ कर सकते हो। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें तुम्हें आएंगी प्रॉब्लम, बट मोस्टली तुम्हारे इजी मीडियम क्वेश्चंस हो जाएंगे बिना उप्स के। तो फंक्शंस के बाद कर सकते हो, थोड़ा इजी मीडियम क्वेश्चंस तक जा सकते हो। तो अच्छा। और कोई क्वेश्चंस और कुछ? अब तो बच्चे भी नहीं बचे मेरे ख्याल से। अ, चलो ठीक है, दिस वाज आज का सेशन। आई होप यू गाइस एंजॉयड। कुछ फीडबैक हो टीचिंग के लिए तो बता दो, हाउ आई कैन डू बेटर, कुछ लगा अच्छा, हो अगर तो। आपका जो क्या नाम था वो, कौन सा एक पीपीटी रेडी करी है मैंने आज के सेशन की, एक बार इनोवेट? देख लेना अगर फ्री हो तो। अच्छा, आपका जो वो इनोवर्स, हाँ इनोवर्स ऐप था, उसमें जो आपने वेबसाइट बनाई है उसमें सब ग्रे ग्रे आ रहा था, कुछ भी टाइप करने पे मतलब दिख नहीं रहा है एकदम, मतलब बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर उसके साथ मिक्स हो जा रहा है।